ओहो, अब मैं अमीर बन जाऊंगा। मोहन को तो बस कुछ सिक्के मिले थे, मैं तो सारा सोना ले जाऊंगा। वो मोहन और गीता रोते रोते गांव छोड़ चुके थे। गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर टूटी फूटी झाड़ियों के बीच एक पुरानी पड़ी झोपड़ी मिली। मजबूरी में वही उनका नया घर बन गया। सुनिए जी, ये जगह कितनी सुनसान है। ना आसपास कोई इंसान, न पास पड़ोस में कोई झोपड़ी, न खाने को कुछ है। अब हम क्या करेंगे? क्या करें गीता, जब अपना गांव ही ठुकरा दे तो कहीं और सहारा ढूंढना पड़ता है। यही हमारी तकदीर है। मैं तो ये सोच रहा हूं, आखिर चोरी किसने की और इल्जाम मुझ पर डाल दिया गया। मैं असली चोर का पता लगाकर रहूंगा। दिन ढल गया। गीता रो रो कर सो गई। मोहन सारी रात परेशान बैठा रहा। अगली सुबह जब मोहन उठा तो उसने देखा कि गीता बहुत कमजोर हो गई है। गीता, तुम यहीं रहो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ, फिर अपने खेत जाऊंगा दूसरे गांव से होते हुए। तुम दरवाजा अंदर से बंद करके आराम करो। मोहन इतना कहकर जंगल की ओर चल पड़ा। मोहन जंगल के रास्ते पर चल पड़ा था। रास्ता सुनसान था। पेड़ों की टहनियों के बीच से धूप छन छन कर जमीन पर गिर रही थी। हवा में मिट्टी और सूखे पत्तों की महक घुली हुई थी। कुछ देर चलने के बाद उसे दूर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी जानवर की लग रही थी। अरे, ये कैसी आवाज है? कहीं कोई घायल तो नहीं हो गया? मोहन उस दिशा में आगे बढ़ा। घने पेड़ों के बीच उसे एक काली बिल्ली दिखाई दी। वो एक पुराने कुएं के पास फंसी हुई थी। उसका पंजा कुएं के किनारे की लकड़ी में अटक गया था। अरे बेचारी, तेरा पंजा फंस गया है। रुक, मैं निकाल देता हूँ। डर मत, अब ठीक है। जा, भाग जा, भगवान तेरा भला करे। बिल्ली ने मोहन की आंखों में सीधा देखा, फिर धीरे से बोली, मोहन, तेरी दया ने मुझे मुक्त कर दिया। मैं कोई साधारण बिल्ली नहीं हूँ। मैं एक श्रापित आत्मा हूँ, जिसे पापों के कारण पशु रूप मिला था। क्या तुम बोल रही हो? ये कैसे संभव है? ये दुनिया रहस्यों से भरी है मोहन। तेरे जैसा दिल साफ इंसान ही मुझे देख और सुन सकता है। तूने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुझे एक वरदान दूंगी। वरदान? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ। मैं तो बस मदद कर रहा था। यही तो तेरी सच्चाई है मोहन। पर तेरे जीवन में बहुत अन्याय हुआ है। तेरी गरीबी, तेरे ऊपर लगे झूठे इल्जाम, अब उनका अंत होगा। बिल्ली ने धीरे से कुएं की ओर इशारा किया। इस कुएं में उतर जा मोहन। ये कोई साधारण कुआं नहीं है, ये सोने का कुआं है। ये कुआं तेरे जैसे ईमानदार और नेक इंसान की परीक्षा लेता है। जो सच्चे दिल से उतरता है, उसे इसका वरदान मिलता है। पर जो लालच में उतरता है, वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। मोहन कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने ईश्वर का नाम लिया और कुएं में उतरने का फैसला किया। अगर ये सच है तो मैं अपनी तकदीर आजमा लूंगा। भगवान मेरे साथ हैं। वो धीरे धीरे कुएं में उतर गया। कुएं के अंदर अंधेरा था, पर भीतर एक अजीब सी सुनहरी चमक थी, जैसे कुएं की दीवारें खुद सोने की हों। जैसे जैसे वो नीचे जाता गया, हवा ठंडी होती गई। नीचे उसे एक छोटा कमरा दिखाई दिया, जहां सोने के सिक्के, गहने और चांदी के थाल रखे थे। मोहन की आंखें चौंधिया गईं। हे भगवान, इतना सोना, पर मैं इसका क्या करूंगा? मुझे तो बस 2 वक्त की रोटी चाहिए थी। मोहन, तू जितना ले जाना चाहे ले जा, पर याद रख, अगर तू लालच में सब लेने लगा तो ये कुआं तुझे कभी बाहर नहीं जाने देगा। मोहन ने केवल थोड़े से सिक्के उठाए, इतने ही कि उससे उसकी गरीबी मिट जाए। उसने ऊपर की ओर देखा और बोला, माँ, बस इतना काफी है, मैं संतुष्ट हूँ। मोहन जैसे ही कुएं से बाहर आया, बिल्ली वहां नहीं थी, लेकिन जहां वो खड़ी थी, वहां एक सुनहरी रोशनी की लकीर रह गई थी। वो घर की ओर भागा और जब उसने गीता को दिखाया कि उसके पास क्या है, गीता की आंखों में आंसू भर आए। हे भगवान, ये सब कैसे हुआ? क्या सच में चमत्कार हो गया?
हाँ गीता, भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमें कोई गरीब नहीं कहेगा। मोहन ने सोने से अपना कर्ज चुकाया, घर बनाया और गांव में सबसे पहले मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। लोग चकित रह गए कि मोहन अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। कुछ दिनों बाद गांव में वही सिंघू आया। उसने ये सब देखा तो ईर्ष्या से जल उठा। अरे मोहन, लगता है भगवान तुझसे बहुत खुश हो गया है। जरा बता तो ये सोना कहाँ से आया? भगवान ने दिया है सिंघू। जब इंसान सच्चे मन से मेहनत करता है और दूसरों की मदद करता है तो ईश्वर खुद उसकी झोली भर देते हैं। भगवान नहीं, कुछ न कुछ राज जरूर है। मैं भी ढूंढ निकालूंगा ये सोने का कुआं। अगली ही रात सिंघू उसी जंगल में गया जहां मोहन गया था। उसने वही कुआं ढूंढ लाया और बिना सोचे समझे उसमें उतर गया। ओह, अब मैं अमीर बन जाऊंगा। मोहन को तो बस कुछ सिक्के मिले थे, मैं तो सारा सोना ले जाऊंगा। वो नीचे गया और सब कुछ अपने थैले में भरने लगा, सोना, चांदी, हीरे, गहने। पर जैसे जैसे वो भरता गया कुएं की दीवारें हिलने लगी। लालच का कोई अंत नहीं होता सिंघू, अब तो कभी बाहर नहीं जा सकेगा। एक तेज चमक हुई और सिंघू उस कुएं में हमेशा के लिए गायब हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो कुआं वहां था, पर उसके ऊपर मिट्टी जम चुकी थी, जैसे वो कुआं कभी था ही नहीं। मोहन और गीता ने जीवन भर गांव की सेवा की, मंदिर को पहले से भी सुंदर बनाया, गरीबों को भोजन करवाया और लोगों में ये संदेश फैलाया कि सच्चाई और ईमानदारी की जड़ गहरी होती है। भले देर लगे पर फल जरूर मिलता है। और उस दिन से गांव वालों ने उस जगह को सोने का कुआं कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां सिर्फ सोना नहीं मिला था, मिला था इंसानियत का सबसे बड़ा सबक।